ओके, आज हम कर रहे हैं सेट्स रिलेशन। ओके, सबसे पहले सेट्स में मैं जल्दी से एक बार गो थ्रू करूंगा बेसिक्स, ठीक है। सबसे पहले आता है कि अब मैं पूछता हूँ नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, फाइव। हाँ, और एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, या फिर एक और सिंपल होता है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। पर क्या ये भी ठीक है ऐसे लिख दूंगा तो? नो सर। ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो नल सेट के लिए तो सिर्फ फाइव बनाओ या फिर कर्ली ब्रैकेट बनाकर उसमें कुछ मत लिखो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एक होता है पावर सेट। अच्छा, पावर सेट से पहले आता है, मैं मान के चल रहा हूं बेसिक ऑपरेशन बेटा आपको पता है, तो अगर मैं पूछता हूं पावर सेट क्या होता है, लेट से मुझे पावर सेट बनाना है ए का, तो एक ए सेट में बना देता हूं, पहले लेट कर लेते हैं। ए सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। अब मुझे इसका पावर सेट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले पावर सेट होता क्या है? पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट्स आते हैं, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो अब सबसेट्स क्या होते हैं सबसे पहले कोई मुझे बताएगा? सबसेट ए के कितने होंगे यहां पर? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सर 2 की पावर 2 की पावर n एन। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? अच्छा, 3 जब मैं लिखता सर हूं एन ए, एन, हाँ, एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका मतलब कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, पता है ये बात? यस सर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो यहां पर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3, जो कि यहां पर है 8 3, आएंगे 8। अच्छा, 8 अगर मैं सबसेट्स लिखूं, लिस्ट करूं, तो मैं दिखा देता हूं कौन कौन से होंगे। यानी होगा एक, जो ए का सबसेट होगा पहला होगा, लेट्स से उसमें 1 आएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 आ जाए, 3 वाला। फिर दो दो वाले आ जाएंगे, 1 2 1 3 2 3 3 2। अच्छा, 3 2 और ये तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और कौन सा आएगा? 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, और 1 2 3 1 2 3, भाई तीनों आ जाएंगे, और एक 5 भी आएगा, राइट। यस काउंट करो कितने हो गए? 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 यस सर 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 क्या होंगे? सबसेट होंगे। अब इसमें 5 जो होता है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना भाई। 5 तो सभी का सबसेट हो गई। अच्छा, सबसेट के लिए अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अब कोई बच्चा लाइक दे मे बी वंडरिंग कि भाई 5 जो होता है नल सेट, वो कैसे हो गया सबसेट सभी का? तो सबसेट की डेफिनेशन है कि सबसेट में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो हमारे मेन जो सेट जिसका हम निकाल रहे हैं उससे बाहर नहीं होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन है सबसेट की। तो अगर मैं इसको देखूं कि नल सेट में कुछ ऐसा है क्या जो मेरे ए सेट से बाहर है, तो नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 भी क्या हो गया? सबसेट हो गया। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। सबसेट की डेफिनेशन है कि सबसेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो हमारे मेन सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो अगर नल सेट में कुछ है ही नहीं तो उसको भी क्या मान लिया? सबसेट मान लिया। क्लियर है? तो अब अगर मैं बोलूं आपको पावर सेट जो होगा वो क्या होगा? ये जो मैंने सारे सबसेट लिखे इनको आप क्या करो, एक बड़े सेट में रख दो। तो जो भी मैंने लिखा है ये सारे के सारे सबसेट 1 2 3, इनको सभी को लिख दो। तो ये एक जो बड़ा सेट बन गया ये मेरा क्या बन गया? पावर सेट हो गया। तो बेसिकली अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, तो वो यही होंगे, कितना? 2 रेज़ टू पावर एन। ये 3। 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहां तक बेटा सभी को आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद आता है, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ध्यान से पढ़ना एंड देन आंसर करना, ठीक है। कार्डिनल नंबर समझ में आ गया, पावर सेट समझ में आ गया, सबसेट समझ में आ गया। अब मैंने पूछा एक लेट्स से एक ए सेट था 1 2 3, और उसमें मैंने बोला नंबर ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, ये पोल लॉन्च कर देता हूं मैं ताकि सभी आंसर दें। सभी को आंसर करना बेटा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एंड देन आंसर, ओके। तो पहला ऑप्शन है आपको बताना है कि अगर ए सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए कितने होंगे? तो पहला ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन है 5। नंबर ऑफ,
आपको बताने, देन नंबर ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ए। ये जो यहां पे लिखा है इस पे थोड़ा सा ध्यान गौर करना है, प्रॉपर और नॉन एम्प्टी। इसने बोला प्रॉपर होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एंड आई होप ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि प्रॉपर या नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है। अब देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इसमें से, जल्दी जल्दी। बेटा अभी तक आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया है। बेटा आंसर तो सारे करो ना एटलीस्ट, जो भी आपको लग रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन वो आंसर करो बेटा। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। लास्ट फ्यू सेकेंड्स। ओके मैंने पोल एंड कर दिया है, तो आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विथ यू। सेकेंड ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा, बी ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चों ने बोला है। ओके तो ऑप्शन नंबर वैसे जो सही है वो होना चाहिए सी। क्यों? इसने बोला दो वर्ड बोले थे, इसने बोला था प्रॉपर और नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया? नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया? जो आप सबसेट बताओगे वो नल सेट नहीं होना चाहिए। तो जो टोटल आपने बोले थे 2⁻3 8 सबसेट्स होंगे, उन 8 में एक 5 आएगा आपका, है ना, और दूसरा ये भी आएगा 1 2 3। जो सेट इटसेल्फ, खुद सेट अपना भी क्या होता है, एक सबसेट होता है, पर वो प्रॉपर नहीं होता। प्रॉपर होने के लिए क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, यानी कि सेट इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। तो कितना आएगा इसका आंसर? 8 - 2। कितना आएगा आंसर? 6। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस बात पे ध्यान देना, प्रॉपर और नॉन एम्प्टी दो वर्ड है। प्रॉपर का मतलब हो गया सेट इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, और नॉन एम्प्टी बोल दिया तो मतलब नल सेट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes, नेक्स्ट sir. है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ गया, आपको पावर सेट लिखना है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, पावर सेट ऑफ नल सेट कितने होंगे? क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनल नंबर बताना है, पावर सेट ऑफ नल सेट। ठीक है, चलो बताओ। मैं इसको भी लॉन्च कर देता हूं पोल। तो ऑप्शन नंबर में ऑप्शन दे रहा हूं इसके 4। ठीक है, पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कितने होंगे। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पावर सेट ऑफ नल सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन। पावर सेट ऑफ नल सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना है आपको। और आपको पता है कि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली सबसेट ही होते हैं, उन्हीं को हम एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो दिमाग में ये रखना है कि पावर सेट जब हम किसी का भी लिख रहे हैं और उसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो सबसेट्स होंगे पावर सेट के अंदर वो ही उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। इससे मुझे आइडिया लगता रहता है भाई सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई लाइक पोल कंडक्ट कराता हूं मैं, ताकि सब पार्टिसिपेट करें पोल में, एंड हेल्दी डिस्कशन होगा फिर उसके बाद कि हाँ भाई क्या आंसर है। जब तक आप आंसर ही नहीं दोगे, कुछ बोलोगे नहीं, मुझे पता नहीं लगेगा आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं। एटलीस्ट आंसर करो। जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। अभी भी सिर्फ 50% बच्चों ने दिया आंसर भाई। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कितना टाइम मिलेगा
लिमिट टू सॉल्व वन क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से टाइम बाउंडेड मैनर में ही अटेम्प्ट करना है। एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर समझ में आया कि पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं, ओके भाई आधे ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके मैं शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट। सबसे जो ज़्यादा आंसर दिया है, लगभग 50% बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया है, दे आर सेइंग ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया 1। कोई बताएगा 1 चॉइस क्यों होगा? कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात 2 को? की पावर 0। बिल्कुल, सबसे पहले हमने देखा नल सेट जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, राइट? कुछ भी नहीं होता। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 नल सेट कितने हैं, तो मैं कहूंगा 0 है। ठीक है, फिर आपको पता है कि जो पावर सेट होता है किसी भी सेट का, वो बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें वो नंबर ऑफ सबसेट्स ही होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं 5 के, क्योंकि इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 की और 0 दैट इज 1। तो यानी कि अगर मैं पावर सेट लिख के बताऊं 5 का, तो कुछ ऐसा आएगा, बस उसमें एक 5 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, राइट? तो इसको भी एक एलिमेंट की तरह से हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, राइट? यस अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि 5 को एलिमेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, 5 तो कुछ होता ही नहीं। तो 5 इज अ नल सेट, लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो पावर सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम मानते हैं वो एलिमेंट्स कौन होते हैं, सबसेट्स होते हैं। तो 5 जो है वो एक सबसेट है, तो उसको हम एलिमेंट की तरह से कंसिडर करेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? पूछो, अगर डाउट है तो बेटा अनम्यूट करके हैंड रेज करके बताओ। क्लियर है? क्योंकि है ना, ये 3 चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं, रिलेशन फंक्शन, सेट्स, रिलेशन फंक्शन। तो अगर ये आपको पता होगा तो बाकी चैप्टर्स में बहुत एक हेल्प मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में ईज रहेगा। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी बातें। ओके, नेक्स्ट लेट्स से क्वेश्चन है मेरा। अब ये थोड़ा सा मैं ट्रिकी कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। कैसे पूछ लिया? पावर सेट ऑफ 5 का भी पावर सेट और उसका भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले यहां से, पावर सेट ऑफ 5 में क्या है, आपका सिर्फ 5 है। अब इसको आप एक सेट की तरह से कंसिडर करो जिसमें एक एलिमेंट है, और अब इसका भी पावर सेट लिखना है, मतलब इसके सबसेट्स लिखो और फिर इसका पावर सेट आएगा। फिर उसको एक सेट की तरह से कंसिडर करोगे और उसका भी एक पावर सेट निकालोगे। तो हमें कितनी बार करना है, जो पावर सेट 5 लिखा है मैंने उसको 2 बार पावर सेट निकालने हैं। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। कोई मुझे बताएगा इसमें अगर एक एलिमेंट है, तो अब मैं अगर पावर सेट ऑफ पावर सेट 5 लिखता हूं तो कितने एलिमेंट्स आएंगे अब इसमें? बताओ भाई। सर 2। हाँ 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे बताओ, क्या क्या आएगा? एक तो 5 आएगा, क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट होता है। और क्या आएगा? एक 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट में ना, इस तरह से। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला पावर सेट है 5 का, उसमें एक एलिमेंट है 5। अब उस एलिमेंट को एज जब एलिमेंट मानते हैं और सेट बनाते हैं, तो आपको पता होगा कर्ली ब्रैकेट एक और लगाते हैं, है ना? तो अगर इसको मैं क्या किसकी तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, एलिमेंट की तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, तो एक और कर्ली ब्रैकेट में रखकर इसको सेट बनाना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? यस सर। तो ये आ गया हमारा पावर सेट ऑफ पावर सेट। अच्छा, फिर एक और बार कर दिया, अब क्या होगा? अब हमारे 2 एलिमेंट हैं, तो जब इसका सबसेट लिखे, मतलब एक और पावर सेट बनाएंगे, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स में अगर बात करूं, इसके कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स की बात करें तो एक तो 5 है और एक ये एलिमेंट्स हैं। रिमेंबर दिस थिंग, मतलब एलिमेंट्स और सबसेट में फर्क है। जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं, जब इनको सबसेट बनाऊंगा मैं, मतलब सेट बनाऊंगा, तो इनको और एक और कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा। तो इनके अगर मैं बनाऊं तो क्या आएगा? एक 5 तो लिख ही दो, क्योंकि 5 तो सभी का होता है सबसेट। फिर आप क्या लिखोगे? इस वाले 5 को अगर सबसेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इस वाले को भी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक और कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। डबल है ना, ये समझ में? और एक लास्ट क्या लिखूंगा, एक ऐसा जिसमें 5 भी आ जाएगा और एक और कर्ली ब्रैकेट के साथ आ जाएगा, ये आएगा ना? क्लियर है? यस सर। Okay. तो ये पूरा का पूरा, मतलब ये एक सबसेट है, ये आपका एक सबसेट है, ये का आपका सबसेट है, और 5 तो सभी का होता है। तो यहाँ पर अब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं।
4. ऐसे तो मैंने लिखने के लिए तो नहीं बोला था, मैं तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले थे कि कितने होंगे। तो कार्डिनल नंबर तो हम वैसे भी देखकर बता सकते थे कि पावर सेट 5 में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा नेक्स्ट वाले में, फिर 2 क्या 2 करेंगे एक और बार तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे इसमें, 4. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी, ये सब चीजें क्लियर होगी होंगी। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा अगेन क्वेश्चन, अगर ए बी का सबसेट है, एक तो होता है ऐसे लिखते हैं और एक लिखते हैं ए सबसेट और इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में जो लिखा है मैंने वो क्या है, सिर्फ सबसेट है ना, राइट? पहले वाला जो है सबसेट है। अब सेकंड कंडीशन में मैंने क्या लगा दिया कि सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है ना? तो यानी कि प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, क्लियर है? Yes, sir. तो अगर मैंने बोला इफ a इज अ सबसेट और इक्वल टू b, देन इफ a बिलोंग्स टू, एक स्मॉल a एलिमेंट है जो सेट a से बिलोंग करता है, देन इज इट ट्रू और फॉल्स कि जो a होगा वो b से भी बिलोंग करेगा, ट्रू और फॉल्स? Sir, true. क्योंकि अगर देखो, अगर कोई True, a sir. सेट है जो सबसेट है b का, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि a में जितने बड़े वाले जो सेट a है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो b में तो पक्का होंगे, ये क्लियर है? Yes, sir. अब मैंने बोल दिया कि Yes, उसमें से sir. कोई एक एलिमेंट लिया मैंने स्मॉल ए और मैंने बोल दिया वो सेट ए में आता है, तो जब कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी वाले सेट में तो होंगे क्योंकि सबसेट है। तो अगर ए एलिमेंट छोटा जो ए लिया मैंने वो अगर कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है तो वो पक्का बी से भी बिलोंग करेगा, तो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। वेरी गुड। अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इक्विवेलेंट सेट का मतलब इक्वल सेट नहीं होता, इक्वल सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट सेट तो उसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी इक्वल है। एग्जांपल ले सकते हो आप, ए में आपने ले लिया सिर्फ ए बी सी और बी सेट में ले लिया आपने 1 2 3, तो ये क्या होंगे मेरे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, पर इक्वल नहीं है। तो इक्वल सेट नाम से पता लग गया कि इक्वल सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. ठीक है, नेक्स्ट आता है, लेट्स क्वेश्चन करते हैं कुछ। अच्छा, फिर आते हैं सेट्स में कुछ लाइक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो कुछ लाइक आई होप सभी को पता होंगे यूनियन का मतलब क्या है, वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। तो लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन पूछा किसी से, ये ए सेट है, ये बी सेट है और लेट्स से ये यूनिवर्सल सेट है, और मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से ए लिख दिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पे डी, ये मैंने स्मॉल ए बी सी डी लिखा है रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन कौन सा रीजन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। और मैंने किसी से बोला ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी के लिए कौन सा पार्ट शेड करे। अगर मुझे ए माइनस बी बताना है तो वेन डायग्राम में शेड करके, तो कौन सा रीजन को मैं शेड करूंगा, स्मॉल ए को, स्मॉल बी को, स्मॉल सी को, स्मॉल डी को, या कॉम्बिनेशन किसी का, बताओ। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए होना चाहिए बट नॉट A बी, के है जो ना, ये मतलब है एलिमेंट ना? जो B में नहीं है। तो इसका अगर मैं बोलूं, इसका मतलब है ए बट नॉट बी, तो हाँ, ए के एलिमेंट वो वाले जो बी में नहीं होने चाहिए, तो किसको शेड करेंगे बता दो, A को। Sir, A वाला. A. स्मॉल ए को, राइट, ये वाला ना, ठीक है, यही आएगा ना। Yes, अच्छा, ये sir. तो हो गया वेन Yes, डायग्राम में sir. पता लग गया। अच्छा देखो, ए माइनस बी, ये हो गया नोटेशन, ये हो गया वर्डिंग में कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, ए बट नॉट बी। और एक और तरह से लिख सकते हैं इसे, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर मैं ए लेता हूं तो ए में क्या क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी को छोड़कर क्या आएगा, ए और डी आएगा, और इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन में ए ही तो आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया, मतलब इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से अगर बी माइनस ए होता तो क्या लिखते, बी बट नॉट ए, तो इसका मतलब हो गया बी माइनस, सॉरी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे भी लिख सकते हो, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, ओनली बी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद आता है, ये तो मैंने दो सेट कर लिया, लेट्स से अब आता है, तो ये कुछ रूल्स हैं, जैसे एक डी मॉर्गन लॉ होता है कि अगर मैंने आपसे बोला ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या क्या आएगा बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं?
अगर मुझे शेड करना हो तो अब कौन सा शेड करूंगा रीजन बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा इसमें पता है? ए बी सी आपको छोड़कर बाकी है डी। क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? अगेन 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 D part. Small डी d. पार्ट आएगा, वेरी गुड, स्मॉल डी आएगा, वेरी गुड। यानी कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं पूरा ए यूनियन बी हटा देता हूं तो वो आ जाएगा, राइट? तो यस सर। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कह रहा हूं ना? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि देखो जब हम प्रोबेबिलिटी भी करेंगे ना तो प्रोबेबिलिटी में भी सेट्स के ये जो हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं ये वाली चीजें यूज होगी, तो ये चीजें अगर क्लियर है तो फिर वहां पे समझ में आता रहेगा जल्दी जल्दी। ऐसे ही अगर लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब क्या आएगा सोच के बताओ? अब मैंने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? A B C. सर ए बी सी दोनों सारे होंगे। वेरी गुड, ए आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा, वेरी गुड। यानी बी भी आएगा पक्का? नो सर। नो एक सर। मिनट आराम से देख लें, आराम से देख लें। देखो मैंने देखो ये वेन डायग्राम क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया, कई बच्चों को ना ये फॉर्मूले जो है कंफ्यूजिंग लगते हैं, मतलब सारे लर्न करते हैं बट कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वेन डायग्राम बनाकर ना हम जल्दी से समझ सकते हैं कि हमने ठीक लिखा नहीं लिखा है। तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिख ही लो, क्या है ए कॉम्प्लीमेंट? ए बी है, नहीं नहीं सॉरी, क्या है? ए और डी नहीं, क्या आएगा? सी और डी आएगा, राइट? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा? सी और डी होगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर बी कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो ए और डी होगा, राइट? अच्छा, फिर इन दोनों का आप क्या कर रहे हो? यूनियन कर रहे हो इस बारी। तो भाई यूनियन में क्या क्या आएगा? ए आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी एक ही बार, क्योंकि आपको पता होगा जब हम सेट लिखते हैं तो उसमें रिपीटेशन नहीं करते, है ना? तो ए आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। तो क्या नहीं आया? B. ई नहीं आया सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या पूरे यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या हटा दिया? सिर्फ D. इंटरसेक्शन हटा दिया, D. राइट? हाँ, तो यानी कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से हमने, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ना इसको, अगर लाइक सिंपल सा उसमें बोलना है तो ऐसे बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यही मतलब है ना इसका। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल बी रिप्रेजेंट करता है, तो उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है बी स्मॉल बी को छोड़कर सब सारा रीजन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हो तो ये चीजें लाइक बेसिक्स, लाइक आपको लाइक वेन डायग्राम बनाकर आप जज कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, अब आता है लेट्स से एक क्वेश्चन देता हूं। टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स। मैंने बोल दिया कि दो सेट्स हैं जिनमें m और n एलिमेंट्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A is 56 more than total number of subsets of set B, where, और मैंने ऐसे बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट है n। तो आपको बताना है therefore then m plus n कितना होगा। आपको बताया नहीं होगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि अगर दो सेट हैं जिसमें A सेट जो है उसमें m एलिमेंट्स हैं, B सेट में n एलिमेंट्स हैं, और गिवन है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट B, और हमें m और n की वैल्यू निकालकर फिर बताना है m plus n कितना। तो पहला ऑप्शन है लेट्स से 13, B ऑप्शन है 9, C ऑप्शन है 6 और D ऑप्शन है 15। तो सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनाए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, कोई बताएगा कितने होंगे? क्या लिखें? 2 raised to power m, राइट? m ठीक है, और इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी कितने होंगे बेटा? 2n 2 raised to power n। और अब आप क्या कह रहे हो? अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन दैट 2 raised to power m is equal to 2 raised to power n plus 56, यही गिवन है ना? yes sir Yes, sir. अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि आप इसको मतलब सॉल्व ना करके हिट एंड ट्रायल मेथड से m और n की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि m और n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। m और n दोनों क्या होंगे भाई? बताओ क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर ही तो होंगे, राइट? Yes, sir. तो पॉजिटिव इंटीजर है मतलब 0 1 2 3 ऐसे ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि 1.2 एलिमेंट्स 1.4 एलिमेंट्स, है ना? सो अगर मैं इंटीजर्स लेकर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखूं तो क्या लूं बताओ m और n की वैल्यू?
थोड़े से लेके देखो, बताओ क्या आएगा। अपने नोटबुक में थोड़ा सा कैलकुलेट करो और बताओ मुझे जल्दी से, 1 मिनट देता हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा लाइक देखो m और n की वैल्यू हम क्या लें जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, और a की यूनिक वैल्यू होगी। फिफ्टी सिक्स आइडिया ले लो थोड़ा सा, लाइक वैल्यूज कैसे स्टार्ट करनी है m की वैल्यू। दोनों तो डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे, और m n से बड़ा, ये भी क्लियर है। So बताओ 2 की पावर 5 ओके, पहला ले लिया आपने 2 की पावर m की वैल्यू, m m m n की वैल्यू। ओके तो अच्छा देखो, मुझे ये बात समझ में आती है, ये 2 की पावर है, m जो लेफ्ट साइड है वो कंफर्म है कि 2 की कोई ना कोई पावर होगी। अच्छा, और राइट साइड पे जो लिखा हुआ है 56 लिखा हुआ है, और 56 का 2 की पावर n लिखा हुआ है। अब 2 की पावर n जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, ऐसी होगी 2 4 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, 128। 2 की पावर आपको पता होगी, 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए सभी को। 2 की पावर 10 होती है 1024। तो 2 की पावर जो भी होती है वो जल्दी से लाइक अगर आपको मैं दूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो मुझे कुछ ऐसा 56 के साथ ऐड करके लिखना है जिससे कि 2 की कोई पावर एक और बन जाए। तो मैंने देखा 56 के साथ 2 ऐड करके 58 आएगा, नहीं बनेगा। 6 और 3 तो हाँ 6 और 3, तो 2 रेज़ टू पावर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 3 लेता हूँ 8, तो 8 और 56 को अगर ऐड करते हैं तो मैंने देखा कि वो 2 की पावर कितना बन जाएगा, 64 जो होता है वो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, राइट। तो बिल्कुल ठीक है, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू आ गया 2 की पावर 3 प्लस 56, राइट, यही होगा। ठीक है भाई, Yes, sir. तो m की वैल्यू होगी कितनी हमारी 6 और n की वैल्यू होगी 3, तो m प्लस n कितना आएगा 9। क्लियर है 9. सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. Sir, अगर repeat तो किसी को कर दो. हाँ बेटा देखो मैंने क्या करा, मैंने लिया कि अगर 2 की पावर m जो होंगे वो सबसेट्स होंगे a सेट के, और 2 की पावर जो n है वो सबसेट्स होंगे b के, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है कि 2 रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 56, क्योंकि जो पहले वाले सेट के सबसेट्स हैं वो दूसरे वाले सबसेट जो सबसेट है और b उसके सबसेट से 56 ज्यादा है। तो ये इक्वेशन बनाने के बाद अब आपको क्या सोचना है बस कि लेफ्ट साइड पे 2 की कोई पावर लिखी हुई है वही आएगा आंसर, और राइट साइड पे लिखा है 2 की पावर n प्लस 56। तो अब आपको ये देखना है कि 56 में 2 की पावर क्या ऐड करें कि वो एक और 2 की पावर बन जाए। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने एक बार 2 पुट करा तो 2 प्लस 56 आएगा 58, वो तो कोई 2 की पावर नहीं होती। फिर अगर 4 ऐड करोगे तो 60 आएगा, 60 भी कोई पावर नहीं होती। फिर आपने 8 ऐड करा, तो जब 8 ऐड करा तो 56 प्लस 8 ऐड करके 64 आता है, विच इज 2 रेज़ टू पावर 6। तो यहीं पर ही सॉल्व हो गया। क्लियर कि 2 रेज़ टू पावर Yes, 6 sir. इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 56, सो m इज 6 एंड n इज 3, तो m प्लस n कितना होगा 9 होगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक होता है डिफरेंस, तो आपने पढ़ लिया कि a माइनस बी जब हम करते हैं सेट का तो क्या होता है, और b माइनस ए भी पढ़ लिया। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, मान लो दो सेट है a और b, लेट्स से a और b दो सेट्स हैं, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है, a माइनस बी मतलब a बट नॉट b, और फिर b बट नॉट a। तो यानी कि बेसिकली हमने जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हटा रखा है, मतलब हमने सिर्फ इंडिविजुअली जो a सेट के एलिमेंट्स है ओनली और ओनली b सेट के एलिमेंट उनको लिया है। तो इसमें यानी कि अगर मैं बोलूं इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय a, फिर एक ट्रायंगल सा बना देते हैं और b, तो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्लियर है? Yes, sir. तो बेसिकली अगर मैं बोलूं इसमें क्या नहीं आया, इसमें इंटरसेक्शन नहीं आएगा दोनों का। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. मतलब दोनों सेट के, अच्छा इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर ए और बी से भी बाहर है वो वाला भी आएगा, ए और बी के एलिमेंट्स ही आएंगे बट इंटरसेक्शन नहीं आएगा, मतलब ओनली ए या तो या ओनली बी वाला। ठीक है, उन दोनों का यूनियन। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. मतलब इसमें स्मॉल ए आ गया और स्मॉल सी आ गया, अगर मतलब यहां से बात करूं मैं, इवेंट डायग्राम जो होना था, स्मॉल ए भी आ गया और स्मॉल सी भी आ गया, ये दोनों आ गए इसमें। क्लियर? Yes, दिस इज sir. नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, और इसको इस तरह से ट्रायंगल बनाकर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Sir. ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट तो पता ही है सभी को कि सेट को छोड़ दो और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में से बचेगा वो लिख दो।
क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब नेक्स्ट आता है, लेट्स से क्वेश्चन पूछा आपसे। अच्छा, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेट्स पे जब हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ Yes, होता है। sir. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि जैसे हम ए यूनियन अगर कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको ऐसे ओपन कर देंगे, एक बार बी के साथ कर देंगे यूनियन, बीच में इंटरसेक्शन, और फिर एक बार सी के साथ। मतलब हमने बेसिकली क्या करा, जो ये बाहर यूनियन वाला ऑपरेशन था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी सेट के ऊपर भी और सी सेट के ऊपर भी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय लिखा होता था x + 5, तो आप क्या करते थे, 3 को x से भी मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर देते थे और बीच में प्लस लिख देते थे। तो हमने क्या करा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्रैकेट में x + 5 के ऊपर। तो बिल्कुल वैसा ही करा, लेकिन इसमें एक और रूल भी है। जैसे ये लिखा है, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ इंटरसेक्शन होता और यहाँ यूनियन होता, तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, क्लियर? Yes, तो sir. ये दोनों ही बातें So, ठीक है। इनको आप मतलब सेट वेन डायग्राम बनाकर चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, बट अगर याद है तो कुछ क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाता है कि हम जल्दी से उसको इवैल्यूएट कर पाए। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसका नाम नहीं है तो वैसे ही बस लाइक हमने लिख दिया कि कैसे अगर डिफरेंस को लिखना है a माइनस बी को, तो इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसे ही b माइनस ए को लिखना है तो क्या लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए आपको। देन उसके बाद आता है डी मॉर्गन लॉ में बता चुका हूं। ये पूरे का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो कैसे करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी तरह से ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्या लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स से क्वेश्चन आया। अगर मैंने बोला इफ ए इज अ सबसेट और इक्वल टू बी, देन आपको बताना ए यूनियन बी क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी इंटरसेक्शन ए, सी ऑप्शन है बी, और डी है नन। तो पोल आपको कंडक्ट कर रहा हूं मैं, तो पोल में ऑप्शन आपको करके बताना है। ठीक है बेटा, ओके, मैंने पोल लॉन्च कर दिया, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। अगर A इज अ सबसेट और इक्वल टू B, देन A यूनियन B क्या होगा इनमें से, ध्यान से पढ़ो देन आंसर। एंड सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। ठीक है, सभी को आंसर देना बेटा। ध्यान से पढ़ो, क्या कहते हैं कि A इज अ सबसेट और इक्वल टू B, देन आपको बताना है कि A यूनियन B इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। लास्ट फ्यू सेकेंड, अभी भी भाई आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया है। करें डिस्कस, क्या बात है भाई, आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया है। सभी सुन पा रहे हो बेटा? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है Yes, जिसको sir. लाइक आवाज क्लियर नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से फिर सभी आंसर दो बेटा। यस सर तो बोल दिया सभी ने, फटाफट आंसर भी दो, फटाफट क्या आ रहा है आपका आंसर, तभी पता लगेगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, पोल स्टॉप कर रहा हूं मैं।
आई विल शेयर द रिजल्ट। मेजॉरिटी बच्चों ने बोला है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आप सोच के बताना मुझे। सबसे पहले आपने बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब हो गया कि जो ए सेट है वो बी का पार्ट है, राइट? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर कोई सेट लाइक ऐसे मतलब बेसिकली ये मान लेते हैं ये बी सेट था, ए सेट कुछ ऐसा मान लिया, ठीक है? ये ठीक है? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो अब आपको ये बात तो Yes. समझ में आई कि जब मैं बोलता हूँ कि ए इज सबसेट और इक्वल टू बी, मतलब वो इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब पूरा इक्वल भी हो सकता था, ठीक है? तो जब आपने लिखा कि ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया इस पूरे का यूनियन करने का मतलब हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो सेट बी के बी से ज्यादा आ सकता है क्या? No, No. बताओ, no, sir. है ना? तो अब देखो, यूनियन लिखा था, तो किसी बच्चे ने ऑप्शन, ज्यादातर बच्चों ने क्या दिया था पोल में? बी ऑप्शन दिया था, राइट? आपने क्या बोला है? बी ऑप्शन दिया है। अच्छा, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच के देखो, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूं और ऐसा सेट है, ए के अंदर एक बी सेट है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? सिर्फ बी नहीं आ जाएगा, है ना? Yes, sir. लेकिन मैंने तो यूनियन बोला, तो यूनियन कर रहे हैं तो क्या आएगा आंसर? क्या आना चाहिए था? A. सेट A. ए आना चाहिए था, राइट? समझ में आया सभी को? Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, अच्छा, मैंने sir. बोला था ए इज, एक मिनट, मैंने बोला था ए इज अ सर बी सबसेट होगा। ऑफ, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, B. ए तो छोटा है ना, ए तो सबसेट है, तो क्या आएगा आंसर भाई? B. क्लियर है? क्योंकि बी बड़ा सेट है ना, तो Yes. वही आएगा। क्लियर है? ओके, तो सबको समझ में आ गया? इंटरसेक्शन नहीं आएगा भाई, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एंड देन आंसर। मैंने बोला एक क्वेश्चन कि एक ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक बी सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से। तो व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, फिर आंसर करना। मैंने पूछा है कि अगर एक ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, और मैंने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, बताना क्या होगा। ठीक है, पोल कंडक्ट कर रहा हूं एक और, एंड बहुत ध्यान से पढ़कर आंसर देना आपको। ओके, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 18। ए में है 3 एलिमेंट, बी में है 6 एलिमेंट, मिनिमम नंबर पूछा, ये ध्यान रखना, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जब यूनियन करेंगे दोनों का, तो उसमें मिनिमम कितने होंगे, कि इतने तो गारंटेड होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। कई बार क्या होता है, हम जल्दी से लाइक कंक्लूजन पे जंप करते हैं और कुछ मिस्टेक कर देते हैं, फिर हम जब दोबारा सोचते हैं तब समझ में आता है कि हमने क्या गड़बड़ करी। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके आराम से सोचो, बट आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। जल्दी भाई, फास्ट फास्ट सभी का आंसर आना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अच्छा, पोल जो लॉन्च में कर रहा हूँ बेटा, सभी ऑप्शन टाइप कर पा रहे हैं, लाइक कि कौन सा है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। कहीं, हाँ, मेरे को जो लगा शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो पोल लाइक शो नहीं हो रहा है, या क्योंकि Yes. काफी बच्चे आंसर ही नहीं करते। कर दें कोई पोल? 50% अभी भी बच्चों ने आंसर दिए। भाई तुम्हारा मीटर 50-60% पे क्यों अटक जाता है? सभी आंसर करो। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ 30-40% ऐसे बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली आंसर नहीं कर रहे हैं।
ओके, पोल एंड कर रहा हूं मैं। जो ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है, शेयरिंग द रिजल्ट, थर्ड सी ऑप्शन दिया है, 9 कह रहे हूं। मैंने पूछा था मिनिमम, फिर वही वाली बात, ज्यादातर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। फिर बेटा मिनिमम जब पूछा है तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ये होता है। अब यहाँ से Yes. ध्यान से समझना, यहाँ से ये बात ध्यान से समझना। जब मैं बोलता हूँ ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है, और हमें पता है जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा कुछ लेट से ले लेते हैं, मतलब सिचुएशन इससे डिफरेंट भी हो सकती है, ये मैं एक जनरल सिचुएशन मान रहा हूँ कि इस तरह से। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो बी सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 6, और ए में कितने? 3। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी में बताओ कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 3. पहले हाँ भाई, अब हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों का मैं इंटरसेक्शन कराऊंगा तो अगर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे दोनों के वो 3 से ज्यादा, यानी कि जो ए एलिमेंट के सेट है उसमें एलिमेंट्स है 3, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो ए के एलिमेंट्स है सारे के सारे वो बी में आ रहे होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, राइट? Yes, sir. तो यानी अगर मैं मतलब इस क्वेश्चन को तुम्हारे से पहले ये पूछ लेता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कहते हैं 3 होंगे सर, क्योंकि ए और बी में से, मतलब ऐसे याद रख लो कि जब हम बोलते हैं ना कि मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ये फॉर्मूले की तरफ से रट लो कि मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेट ए या बी, ठीक है? मिनिमम ऑफ सेट ए नहीं, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। भाई ए या बी में से जो भी आपका नंबर सबसे मिनिमम होगा, जिसके एलिमेंट्स होंगे, वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी होगा, है ना? अच्छा, फिर आपको बताना था मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे ए यूनियन बी में। तो सोच के देखो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होंगे? भाई ए में कितने एलिमेंट्स है? 3, ये तो यही रहेगा। बी में एलिमेंट्स कितने? 6, ये भी 6 ही रहेगा। इसको तो आप मिनिमम या मैक्सिमम नहीं करोगे, तो एग्जैक्टली पता है। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है वो वेरिएबल है, मतलब उसमें पता नहीं है कि कितने होंगे। वो भाई 3 भी हो सकते थे, 3 से कम भी हो सकते थे, लेकिन ये पता है कि मैक्सिमम 3 होंगे। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी को मैं मैक्सिमम ले लूं तो जो ए यूनियन बी है वो मिनिमम आएगा, राइट? ये बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि अगर आप माइनस कर रहे हो कुछ, तो वो माइनस वाली चीज अगर जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर वो बड़ी से बड़ी हो जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो कम से कम आएगा। तो यानी कि अगर ए में 3 थे, बी में 6 थे, तो 9 हो गए। 9 में से ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम 3 होते हैं, तो 9 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा भाई? So 6. 6. ये तो आएगा बेटा। तो यानी कि मिनिमम ए यूनियन बी में एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। दोबारा बताओ, ये समझाऊं दोबारा बात, या आई समझ में बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से बता दो बेटा, किसी को भी अगर नहीं आई तो एक बार बस बोल दो कि सर नहीं आई, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बोलो बोलो। आ गई सर। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आई? तो मैंने No, क्या बोला, sir. मैंने क्या बोला, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा? इसका इक्वल टू मैंने लिखा था क्या? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये बात मतलब 3 पे भी लागू होती है, मतलब अगर ऐसे भी आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या होगा? इसको भी फिर आप ये लिखोगे, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. और अगर ये समझ में आ गया तो फिर यूनियन का मिनिमम निकल ही जाएगा। अच्छा, यूनियन में अगर मैं अब ये भी पूछ लेता, लेट्स से अब मैं अब ये पूछ लेता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे रखे हैं, और मैं कह देता मैक्सिमम बताओ ए यूनियन बी में कितना, तब 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 6, अब कितना होगा आंसर? अब बताओ क्या होगा? अब आपको कैसे सोचना है? अब आपको ये सोचना है कि मैक्सिमम करना है ना। तो मैक्सिमम करने से पहले, ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम फिर एक और चीज कर लेते हैं। क्या? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगर आप ये आंसर दे पाओगे तो ऊपर वाले का भी आंसर आ गया। इसका आंसर बताओ क्या होगा? अगर मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? नहीं सॉरी, हाँ, मिनिमम कितने हो सकते 3. हैं? अरे भाई मिनिमम 0 बेटा, 2 सेट ले लिए, डिसजॉइंट सेट, ये लो भाई, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा क्या बात होगी? नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, 3 नहीं, यही तो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ।
रटो नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि सर ने वो मैक्सिमम वहां लिख दिया 3 लिखा था तो अब फिर मिनिमम भी आप वैसे ही बोल रहे हो, ऐसे नहीं। मिनिमम का मतलब हो गया कि ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो भाई एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मिनिमम तो 0 होगा, और नेगेटिव तो लिख नहीं सकता, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे, तो 0 होंगे भाई, कुछ कॉमन ही नहीं है, मैं एक ऐसा सिचुएशन बना दूंगा। क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो अगर ये मिनिमम होंगे तो फिर ए यूनियन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे, तो फिर कितने होंगे? 3 और 6 ऐड कर दो, कितना आएगा? 9. 9। मतलब ये तो यार मतलब सोच के भी पता लग रहा है कि ए में अगर 3 है, बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो 9 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे? मतलब उन दोनों का सम ही तो करना है, उन दोनों का अगर सम करना है तो 9 या 9 से कम आएगा, हो सकता है कुछ रिपीटेड हो ए और बी में, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो ये Yes, तो भाई sir. आंख बंद करके बोल देना कि ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0। इसके लिए तो ए और बी की वैल्यू भी नहीं दी हो कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तब भी पता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखते हैं ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, सभी को आंसर करना है। तो क्वेश्चन लेट से दिया हुआ है, लेट से ले लेते हैं। एक ए न्यूज चैनल है जिसको नंबर ऑफ पीपल देखते हैं लेट से 63%, परसेंटेज की टर्म्स में ले रहा हूं। तो लेट से एक ए न्यूज चैनल है जिसको 63% पीपल देखते हैं, और जो बी न्यूज है उसको 76% लोग देखते हैं, ठीक है। और मैंने बोला है कि x% जो है पीपल वॉच, वो ऐसे हैं जो दोनों देखते हैं, बोथ चैनल ए एंड बी। आपको पता होगा कि ए एंड बी बोथ का मतलब क्या इंटरसेक्शन है, यूनियन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अब आपसे पूछा है देन आपसे पूछा है कि जो x होगा वो एग्जैक्टली 35 होगा। दूसरा ऑप्शन है x इक्वल टू एग्जैक्टली 63 होगा। सी ऑप्शन दिया है कि जो x की वैल्यू होगी भाई वो हम ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन ये होगी 39 से लेकर कहाँ तक 63, और लास्ट डी ऑप्शन दे दिया लेट्स से x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 39। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? जो सी ऑप्शन है उसमें है 39 से लेकर 63, इक्वल टू भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 लेस देन इक्वल टू 63, और लास्ट है x की वैल्यू 39। तो ये आंसर देना है, एंड पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। अब आराम से सोच के बताना। आई होप सभी का इस बार ठीक आए हुए आंसर। चलो अभी जो मैंने बातें बताई अगर वो आपको समझ में आई सारी, तो वो सारी कनेक्ट होगी इस क्वेश्चन में। आराम से सोच के थोड़ा सा लिख लिया करो, इसलिए मैं बोलता हूँ सभी के पास बेटा पेन नोटबुक होना चाहिए अपना जब भी आप क्लास में बैठते हो, ताकि आप लाइक अगर कुछ वर्क करना पड़े लिख कर सॉल्व करना पड़े तो आप थोड़ा सा लिख पाओ। क्योंकि कई बार होता है मेंटली हम सोचते हैं तो फिर लाइक जल्दी से जंप करते हैं कंक्लूजन पर, गड़बड़ कर देते हैं। जो भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं 3-4 बातें ऊपर, उन्हीं को आराम से समझना है और अप्लाई करके यहाँ पर आंसर देना है क्या होगा। अभी भी 37% बच्चों ने ही आंसर करा है, सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर दिया अभी, बाकी 33 क्या कर रहे हैं आउट ऑफ 53। जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। ओके पोल मैंने एंड कर दिया। टाई है ऑप्शन नंबर बी और सी। 10 बच्चों ने आंसर दिया है बी और 10 बच्चों ने ही आंसर दिया है सी।
फर्स्ट ऑप्शन किसी ने नहीं बोला तो इसको रूल आउट कर देते हैं चलो। एंड कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी फ्यू, टी ऑप्शन। तो पहले समझते हैं, देखो दोबारा से देखो क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था कि ए में जो लाइक जो ए न्यूज देखते हैं वो है 63%, बी जो न्यूज देखते हैं वो है 73%। अब हमें ये तो बात पता है ना कि यूनिवर्सल सेट में टोटल 100% होगा, राइट? है ना भाई? भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 100%। भाई सारे के सारे अगर पीपल काउंट कर लें जिनमें से न्यूज देखते भी हैं या नहीं देखते, वो वाले सारे आ जाएंगे इसमें, है ना? तो सबसे पहली बात, एक और चीज ये समझ में आई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये वाली बात कहीं पे आप ऐड कर सकते हो, जो मैंने ऊपर बातें बताई थी उन्हीं में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा भाई वो यूनिवर्सल सेट जिससे आप ले रहे हो ए और बी या जो भी सेट बना रहे हो उनसे ज्यादा तो नहीं हो सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? तो और आपको फॉर्मूला भी पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 100, राइट? ये क्लियर है? Yes, sir. तक सभी को क्लियर है? ठीक है। तो जब मैंने सॉल्व किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? ए में दिए हुए थे कितने एग्जैक्टली? 63 दिए हुए थे। बी में कितने दिए हुए? 76। और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, वो तो हमें बोला था उसने कितने x% है ना, तो x लिख देता हूँ। और लेस देन इक्वल टू आप कह रहे हो 100, तो ये तो इनइक्वालिटी बन गई। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे सॉल्व किया तो कितना हो गया? 139। Yes. 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन और इक्वल टू 39। बताओ क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 आएगा या लेस देन इक्वल टू 39 आएगा? तो क्या आएगा? अगर मैं माइनस एक्स यहीं रखता हूँ, दूसरे को उधर ले जाता हूँ तो उधर आएगा -39। और फिर आपको पता है जब माइनस साइन हटाते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। क्या हो जाएगा? 39। ठीक है? कोई बताएगा ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप क्यों करते हैं जब माइनस साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात तो करते हैं, लेकिन करते क्यों ऐसा? कोई बताएगा लॉजिक इसके पीछे? कोई भी जो एक्सप्लेन कर पाए कि माइनस साइन हटाने की वजह से लगी इनइक्वालिटी फ्लिप क्यों हो जाता है? किसी को भी नहीं पता भाई? अच्छा देखो एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला -3 -4 से बता दो क्या है? ग्रेटर देन है या लेस देन है? -3 ग्रेटर है सर -4 से। अच्छा, -3 ग्रेटर है -4 से। अब मैं माइनस हटा रहा हूँ दोनों का, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 अब 4 से क्या होगा? बड़ा है छोटा है? छोटा। मेरे को बताने की जरूरत है? समझ में आ गया ये वाला लॉजिक? Yes, sir. तो माइनस साइन से जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर -3 -4 से बड़ा था पर 3 जो है वो तो 4 से छोटा है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। ठीक है, ये रीजन है। तो पहला ये पता लग गया कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 39 है। तो ऑप्शन जो लग रहा है हमें वो यही लग रहा है, Option सी। पर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 39 हो। तो अब एक और चीज लगी, वेरीफाई करने के लिए कुछ और लॉजिक भी लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? अब मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आपको याद हो तो, कि मैंने बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इंटरसेक्शन की, याद है? मैंने देखो यहाँ पे बताया था, कहाँ गया? ये रहा। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इंटरसेक्शन की वो क्या होती है? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यही बोला था ना, क्योंकि भाई इंटरसेक्शन में किसी दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना? तो यहाँ पर दोनों में से मिनिमम कौन है बताओ? सेट ए और सेट बी में से मिनिमम वैल्यू किसकी है? 63 ना? Yes, sir. बेटा x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 63। तो यानी आंसर आ गया वही जो सी ऑप्शन था, ग्रेटर देन इक्वल टू 39 लेस देन इक्वल टू 63। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ में आया लॉजिक? पहली बात हमने ये सीखी कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में, वो मिनिमम होंगे ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो मैं ये बातें एक बार लिख दूं। अगर मैंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना होगा? 0 होगा। तो बिना सोचे समझे ही बोल दो, क्योंकि भाई मिनिमम अगर बता रहे हो तो ऐसा हो सकता है कुछ कॉमन हो ही ना। ठीक है, फिर आपने बोला मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये होगा मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फिर तीसरी बात मैंने क्या बोली? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है, यूनियन का जो ले रहे हो आप,
ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ठीक। Yes, sir. Yes, तो ये आपका बेसिक है जो आपको एकदम लाइक देख के पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और रिलेट कर पाओ। क्लियर है? yes, sir. Yes, Okay. sir. और अगर ऐसे ही मैं बोल दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? दैट विल बी, बताओ क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्यों? क्योंकि अगर आप ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम करना चाह रहे हो तो इंटरसेक्शन को 0 करना पड़ेगा, है ना? समझ में आया ना? Yes, Yes, sir. अगर आपको रिपीटेशन करना ही नहीं है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, तभी आएगा। क्लियर? और अगर मैं बोलूं मिनिमम 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अब क्या लिखूंगा बताओ? अब क्या होगा? अब होगा मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। भाई अगर आपको मिनिमम करना है यूनियन को तो इसका मतलब ये होगा कि मिनिमम करने का मतलब हो गया कि एक सेट दूसरे का सबसेट होगा पूरा का पूरा, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम वाले एलिमेंट्स होंगे ए या बी में से वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अब ये जो मैंने Yes, लिखे हैं sir. इनको ब्लाइंडली रटना नहीं है, आप बुक में ढूंढोगे तो शायद मिलेंगे भी नहीं है तुम्हें। मतलब ये समझ के, मतलब जब जिस बच्चे ने समझ लिया कॉन्सेप्ट की सर क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं तो उसको तो याद भी करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ फिर भी अगर आप खुद लर्न मतलब समझ के खुद लिखोगे तो ये चीजें जल्दी से पेपर में रिलेट कर पाओगे। आप क्या कह रहा हूँ? ठीक है, समझ Yes, आया बेटा sir. सभी को? Yes, sir. चलो अभी क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन है लेट्स से, किसी ने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉलेज है उसमें फुटबॉल के लिए जो मेडल मिलते हैं, फुटबॉल के लिए जो मेडल मिलते हैं लेट्स से कितने पर्सन को मिले? 38। फिर लेट्स से एक और स्पोर्ट ले लेते हैं, बास्केटबॉल के लिए मिले 15 बच्चों को। फिर मैं कह देता हूँ क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट वालों को मिले 20। ये अलग अलग दे दिया मैंने कि फुटबॉल के लिए इतने हैं, बास्केटबॉल के लिए 15 है और क्रिकेट के लिए 20 है। फिर उसने ये भी बोला कि टोटल जो मेडल मिले इन ऑल, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के और क्रिकेट के, वो मिले हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स को? और टोटल ऑफ 58 को मिले। और ये भी बोल दिया कि जो तीनों मेडल मिले किसी बच्चे को, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, इंटरसेक्शन ले लिया तीनों का, वो कितने? वो लेट से बोल दिया उसने है 3। सिर्फ तीन मैन ऐसे थे, 3 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे थे जिनको तीनों स्पोर्ट्स के लिए मेडल मिले। मतलब बेसिकली जब मैं NF बोल रहा हूँ 38 तो इसका मतलब है ऐसे 38 लाइक मेडल गए हैं जो फुटबॉल के लिए गए हैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन को। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि फुटबॉल वाले मेडल जिसको मिले हैं एक पर्सन को, उसको बास्केटबॉल वाले भी मिले, उसको क्रिकेट वाले भी मिले। तो तीनों का इंटरसेक्शन हमें इसने दे दिया कि एक ऐसा स्पोर्ट पर्सन जिसको तीनों मेडल मिले, तीनों मेडल मिले, फुटबॉल के लिए भी, बास्केटबॉल के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी, ऐसे सिर्फ 3 स्पोर्ट्स पर्सन थे। क्वेश्चन हमारे से ये पूछा अब इसने, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, हाउ मेनी रिसीव्ड एग्जैक्टली मेडल इन 2 स्पोर्ट्स। हमें बताने ऐसे कितने स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स के लिए मेडल मिला, एग्जैक्टली 2, मतलब उसको एग्जैक्टली 2 के लिए मिला, या तो फुटबॉल और क्रिकेट का मिला, फुटबॉल बास्केटबॉल का मिला, या बास्केटबॉल क्रिकेट का मिला। एग्जैक्टली 2 मतलब 2 से कम नहीं, मतलब एग्जैक्टली 1 के लिए नहीं, एग्जैक्टली 3 के लिए नहीं, सिर्फ एग्जैक्टली 2। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाकर समझाऊं इस बात को, हाँ हाँ NB कितना है? दोबारा पूछो, क्या पूछो? NB कितना है? NB बेटा 15 है। बास्केटबॉल के लिए जो मेडल गए हैं वो 15 गए हैं, क्रिकेट के लिए गए हैं 20 और फुटबॉल के लिए गए 38, और टोटल मिलाकर 58 मेडल गए इन ऑल। 58 पर्सन को गए, सॉरी 58 मेडल नहीं, 58 पर्सन को गए, और 3 पर्सन ऐसे थे जिनको तीनों के लिए मिले मेडल। ठीक है, तो मैं दोबारा अगर रिपीट कर दूं, ये जो NF लिख रहा हूं मैं, NF का मतलब फुटबॉल के लिए मेडल कितने पीपल को गए, ये वो पीपल हैं। 38 पीपल को फुटबॉल के लिए मिला है मेडल, 15 के लिए बास्केटबॉल को मिला है। अब 15 के लिए जो बास्केटबॉल को मिला है तो उसमें 15 में ऐसे भी कुछ पर्सन हो सकते हैं जिनको फुटबॉल के लिए भी मिला था, और क्रिकेट के लिए 20 को मिला है। और फिर यूनियन करने का मतलब है 58 पीपल को ये तीनों मेडल गए हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो ऐसे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 38 प्लस 15 प्लस 20 करके अगर मैं देखूंगा तो 58 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब काफी सारे ऐसे मतलब होंगे पर्सन जिनको 2 स्पोर्ट्स के लिए मेडल मिले या 3 के लिए मिले। 3 के लिए उसने बता दिया, 3 के लिए 3 ही पीपल को मिले हैं सिर्फ। तो अगर मैं वेन डायग्राम बना के बताऊं तो ऐसा कुछ हो गया, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे लिख देता हूँ A B C D E F G और H, लेट्स ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो अगर मैंने बोला है सबसे पहले तो मुझे ये दिख गया कि E की वैल्यू कितनी है भाई। E जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये 3 है, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, जो मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मेरा टारगेट है कि मुझे B प्लस D प्लस F निकालना है, यही निकालना है ना भाई एग्जैक्टली दो वाले, देखो ना एग्जैक्टली दो वाले, ये B है, ये D है और ये F, राइट, यही है ना। B वाले जो होंगे वो फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला होगा, D वाला हो गया फुटबॉल और क्रिकेट वाला, और F हो गया बास्केटबॉल और क्रिकेट वाला। मुझे ये निकालना है। अच्छा, इंडिविजुअल वैल्यू निकले ना निकले उससे कोई मतलब नहीं है मुझे B D F की इंडिविजुअल वैल्यू निकले या नहीं निकले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका सम आ जाए। तो अब सबसे पहले एक फॉर्मूला होता था, याद होगा तुम्हें, 3 का यूनियन का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट। क्या लिखते थे, फुटबॉल के प्लस बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट इंडिविजुअल लिखते थे, फिर माइनस करते थे 2-2 का, है ना भाई, 2-2 का माइनस होता था, और फिर लास्ट में कोई बताएगा प्लस होता था किसका, तीनों का, है ना। ये फॉर्मूला याद है? Yes, sir. ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि किस तरह से काउंटिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं कि अगर तीनों का यूनियन करना है तो इंडिविजुअली प्लस करो, फिर 2-2 का इंटरसेक्शन माइनस करो सबका, और फिर लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहां पर इन तीनों का यूनियन तो गिवन है मुझे, कितना है, 58। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ में था 38, 15 और 20, 38, 15 और 20, तो ये 20 और 38 को 58 से उड़ा दो, माइनस एफ इंटरसेक्शन बी। एफ इंटरसेक्शन बी बताएगा कोई, मैं क्या लिखूं इसमें, इसकी वैल्यू क्या लिखूं, बी प्लस ई लिखूंगा ना। एफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी प्लस ई लिखेंगे, है ना। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई प्लस एफ, और लास्ट में एफ इंटरसेक्शन सी में क्या लिखेंगे, डी प्लस ई, है ना। और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है तो ई, यही होगा ना। इसमें से मुझे ई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी, 3, तो 0 इक्वल टू आ गया 15 माइनस बी माइनस ई, कितने हो गए काउंट करो, 3 तो माइनस के ई है और एक प्लस का है, तो -2 ई बचेगा ना, और माइनस का एफ बचेगा, माइनस का डी, लेकिन बी डी और एफ को तो मुझे एक साइड पे रखना है प्लस, तो बी प्लस एफ प्लस डी कितना आ गया भाई, 15 माइनस 2 ई, ई कितना था, 3 था, 3. तो कितना आ गया आंसर, 9 आ गया। मतलब 9 जो मेडल मिले हैं, और 9 जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको एग्जैक्टली 2 मेडल मिले, ये सच में। तो एग्जैक्टली 9 पीपल ऐसे होंगे, 9 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होंगे जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स मेडल मिले हैं। ठीक है, क्लियर बेटा सभी को, बताओ Yes, sir. Yes, sir. किसी को इसमें डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स से क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम कैसे एनालाइज करना है, उसमें से कैसे फॉर्मूला लगाना है, ये क्लियर है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है सभी की। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए में है 70, बी में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से 38, और मैंने आपसे पूछा है, चलो जल्दी से बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम बताने, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। चलो बता दो एक एक करके, बताते जाओ। पहला, ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने होंगे, अगर ए और बी के मैक्सिमम बताने यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, 108. 108, भाई तीनों को ऐड कर दो, दोनों को, है ना। नेक्स्ट, मिनिमम बताने, आप मिनिमम कितने होंगे, बताओ बताओ, 32. मिनिमम कितने होंगे भाई, मिनिमम 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 32. So 32. 32, कैसे कैसे बताओ बताओ, 38. मिनिमम मिनिमम मिनिमम। अब देखो गड़बड़ कर रहे हो ना, फिर गड़बड़ कर रहे हो। So भाई 70. ए यूनियन बी का मतलब है मिनिमम बताना है, तो मैंने क्या बोला था, आप पहले मैक्सिमम निकाल लिया करो, ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में अगर मैक्सिमम होंगे तो ए यूनियन बी में फिर मिनिमम होंगे, तो
एन ए इंटरसेक्शन बी में बता दो पहले कितना होगा, ये बता दो पहले ये कितना होगा भाई। मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं इंटरसेक्शन बी के? सर 32 38 यार 32 क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा 32 क्यों बोल रहे हो भाई? माइनस तो ना करना है बेटा। 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए के और बी में से जो मिनिमम होगा वही होगा, बताया तो था भाई। ऐसा हो सकता है ना, देखो मैक्सिमम कब होगा, जब एक दूसरे का सबसेट होगा तभी होगा ना मैक्सिमम, ये बात समझ में आई? yes sir, तो जब एक दूसरे सेट का सबसेट बन जाएगा, यानी कि बी जो छोटा सेट है वो अगर ए का सबसेट बन जाए तभी आपका इंटरसेक्शन मैक्सिमम आएगा एलिमेंट्स, तो वो 38 होंगे, बस खत्म। और अगर ये 38 है तो फिर अब ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए के एलिमेंट्स होते हैं प्लस बी के एलिमेंट्स होते हैं और माइनस इंटरसेक्शन, तो ये कर दो तो कितना आएगा आंसर भाई? 70 आएगा ना। तो मिनिमम ए यूनियन बी में 70 से कम तो नहीं होंगे ना, ये बात क्लियर है? yes sir, Yes, sir. और लास्ट बिना सोचे समझे 0 0. क्लियर है? 0, अच्छा फिर मैं आपको ये बोलूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी में कहां से कहां तक होंगे, ऐसे बता दो। अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कहां से कहां तक हो सकते हैं? 0 to 38 0 से लेकर 38, राइट? क्लियर है? Yes, sir. और इसी तरह से अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अब कितने होंगे? 72 और 108 108. 70 से ज्यादा और इक्वल होंगे और 108 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा Yes. इसमें मैंने परसेंटेज नहीं लगाया, उस वाले क्वेश्चन में परसेंटेज था, इसलिए यूनिवर्सल सेट में 100% होते हैं, तो वो वाले उससे एक और लिंक आ गया था, समझ में आया? yes Yes, sir, sir. यहाँ तक किसी को डाउट? no sir, पक्का आया समझ में? yes Yes. sir, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। तो बेटा रिलेशन अपने जो बेसिक लाइक फर्स्ट में तुम्हारा आया भी था, तो रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, उनके लिए कंडीशन नेसेसरी जो जरूरी है वो ये पढ़ के रखना बेटा, ठीक है? क्योंकि अगर थोड़ा सा पढ़ के रखोगे पहले से तो जल्दी लाइक समझ में आएगा क्लास में, बिकॉज हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक टॉपिक पे, है ना बेटा? ठीक है, yes sir, So, तो आज जो मैंने बताया ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप सभी एक्सेस कर पाते हो ड्राइव, जो लिंक दिया आपको नोट्स के लिए? Yes, sir. ठीक है, तो मैं अभी क्लास के बाद ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन एक्सेस। और इनको एक बार दोबारा देखना, जो कराए मैंने क्वेश्चन अच्छे कराए, इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन तो आए भी हैं आपके जेई में, ठीक है बेटा? yes sir, चलो थैंक यू ऑल। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन के लिए भाई सारे के सारे प्रिपेयर्ड रहना, पहले से पढ़ के रखना, तभी जल्दी ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं टॉपिक बता दिया करूंगा कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सो दैट आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है? yes sir, चलो थैंक यू ऑल, बाय बाय। okay, sir. गुड नाइट सर ओके yes sir, bye sir. ओके।